So this is day 1 of CA Foundation Business Commercial Knowledge May 2021, right? ठीक है, हमारे सब्जेक्ट का नाम जैसे आपको दिख रहा है, दैट इज व्हाट, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। ठीक है क्या? इसको प्यार से हम बोलते हैं BCK, राइट? अच्छा, अब जिसके दिमाग में गंदी सोच आई हो, भाई ये मैंने नाम नहीं रखा है, ये हमारे प्रिय ICAI, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने ये सब्जेक्ट का नाम रखा है प्यार से। बड़ा नाम भाई क्या है? बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। शॉर्ट में क्या नाम रखा है सब्जेक्ट का? BCK, राइट? ठीक है, चलो। अच्छा, इस सब्जेक्ट के बारे में बता लेते हैं, ये कौन सा पेपर है, कहां पर आता है। ठीक है क्या? एक बार इसको बता लेते हैं कि ये कहां पर आता है। ठीक है, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज इज, ये आपका पेपर नंबर 4 है। आपको पता होगा कि CA फाउंडेशन में आपके 4 पेपर हैं, पेपर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, राइट? तो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज किसका पार्ट है? पेपर नंबर 4 का। दिस पेपर इज ऑफ 40 मार्क्स। ठीक है क्या? तो ऑब्वियसली पेपर नंबर 4 इज ऑफ 100 मार्क्स, 40 मार्क्स का आपका बिजनेस कमर्शियल नॉलेज है। दिस सब्जेक्ट इज क्लब्ड विद इकोनॉमिक्स, राइट? दिस सब्जेक्ट इज व्हाट, क्लब्ड विद इकोनॉमिक्स, जिसका वेटेज कितना है? 60 मार्क्स है। ठीक है, BCK का वेटेज कितना है? 40 मार्क्स है। अच्छा, एक बात और अच्छी बात की है, ये सब्जेक्ट पूरा क्या है? MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो भैया ABCD जय माता दी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेपर 1 और 2 क्या है आपके? पूरे सब्जेक्टिव है। ठीक है क्या? चलो, दिस इज नंबर पेपर नंबर 4, 40 मार्क्स, MCQ है, सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। आई होप आपको अभी तक समझ आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं। ठीक है क्या? मैं जब आप लोगों से पूछूंगा तो आप लोग अनम्यूट होके आंसर कर देना। ठीक है, हमारे सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो पहले इस सब्जेक्ट का जो नाम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है क्या? सब्जेक्ट के मैं बोलूं क्या, नाम में कितने वर्ड्स हैं? 3 वर्ड्स हैं, बिजनेस, कमर्शियल और नॉलेज। तो भाई बिजनेस तो आपने पढ़ा ही होगा, आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, और बचपन से जिसके घर में बिजनेस होगा या जिसने देखा होगा तो बिजनेस के बारे में कुछ तो आइडिया होगा। कोई बताना चाहेगा क्या भाई बिजनेस का मतलब क्या है? आप लोग अनम्यूट होके बता सकते हो बिजनेस का मतलब क्या है आपके हिसाब से, लेमन लैंग्वेज में बता सकते हो कि बिजनेस का मतलब क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी डन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, कोई और? कोई और? डे टू डे बेसिस। ठीक है, डे टू डे बेसिस का मतलब मैं कह सकता हूं क्या कि दिस इज एन एक्टिविटी विच इज डन ऑन अ रेगुलर बेसिस। एक दिन भैया मैंने कुछ काम किया, उससे प्रॉफिट हुआ, मैं बोलूं वो, आपने मीम भी देखा होगा, दिस इज बिजनेस, तो भैया वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस क्या होना चाहिए? रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। कोई और कुछ बताना चाहेगा बिजनेस के बारे में? ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग एक बात आई, एक ने बोला सर्विस के बारे में। तो ठीक है, बिजनेस के बारे में अगर एक बेसिक डेफिनेशन या छोटा एक चीज बोलूं तो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन या एरिया, या कोई बोलो एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर गुड्स एंड सर्विसेज वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड फॉर मनी और अदर। मनी मतलब तो भैया पैसा, सबसे बड़ा रुपया, उसमें एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब मैंने किसी से गुड्स खरीदे तो मेरे पास गुड्स आए, मैंने सामने वाले को क्या दिया? पैसा दिया, राइट? मैं पढ़ा रहा हूं, मैं सर्विस दे रहा हूं आप लोगों को, तो मैंने आपसे क्या चार्ज किया? पैसा चार्ज किया। और अदर बोले तो कोई बताएगा क्या? अदर बोले तो कोई बताएगा? अदर बोले तो इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, या मैं बोल सकता हूं इन शॉर्ट इन काइंड, राइट? पैसे की जगह किसी और चीज में। हमने सुना होगा, बचपन में पढ़ा होगा, बार्टर सिस्टम, राइट? बार्टर सिस्टम पढ़ा होगा कि भाई मैंने कुछ दिया, सामने वाले ने उसके बदले मुझे कुछ दे दिया, राइट? पक्का? ठीक है, अब आते हैं सेकंड वर्ड को, मैं बाद में लेता हूं, पहले थर्ड वर्ड को लेता हूं, दैट इज व्हाट, नॉलेज। नॉलेज मतलब बोले तो जो हम यहाँ पे गेन करना है, मैं बोलूं तो ज्ञान। नॉलेज से फायदा क्या होता है भाई? नॉलेज से फायदा ये होता है कि कोई भी जो चीज होती है उसको मैं ढंग से समझ पाता हूं,
ढंग से इंटरप्रेट कर पाता हूं, मैं बोलूं क्या मेरी कॉम्प्रिहेंशन पावर इंक्रीज हो जाती है। मतलब नॉलेज से क्या होता है, अगर मुझे किसी चीज का ज्ञान है मैं बोलूं तो, या किसी चीज की नॉलेज है मैं बोलूं तो, उससे उस रिलेटेड जो भी चीज होगी उसको मैं ज्यादा ढंग से अंडरस्टैंड कर पाऊंगा, ज्यादा ढंग से इंटरप्रेट कर पाऊंगा। इन शॉर्ट में बोलूं तो उस चीज को मैं ढंग से समझ पाऊंगा। ठीक है क्या? तो ये तो हुआ नॉलेज। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल? कोई मुझे बताएगा, किसी को कुछ आइडिया कमर्शियल मतलब? सॉरी, क्या बोला, वापस बताना एक बार। रिलेटेड टू कॉमर्स। अच्छा भाई, हम जो जिस सब्जेक्ट में, हम जिस फील्ड में, इट इज रिलेटेड टू दैट। ओके, कोई और कोई कोशिश करेगा? कमर्शियल मतलब रिलेटेड विथ मनी। ओके ठीक है, और कुछ, और कुछ, कोई और कुछ ट्राई करना चाहेगा? बता दो यार। अच्छा चलो ठीक है, मूवीज हम सब देखते हैं, मूवीज देखते हैं हम सारे लोग, पक्का देखते हैं सारे लोग? ठीक है चलो। अच्छा, आजकल अगर आपने नेटफ्लिक्स देखना स्टार्ट किया होगा थोड़े टाइम से, नाउ एक अदर टाइप ऑफ मूवीज आर ऑल्सो स्टार्टिंग टू बिकम पॉपुलर। ठीक है क्या? मूवीज एक्चुअली दो तरह की होती हैं। ठीक है क्या? मैं बात करूं मूवीज की, अगर मूवीज होती हैं दो तरह की, राइट? वन इज नोन एज इंडी मूवीज, राइट, एंड अनदर मूवी इज नोन एज कैटेगरी या जॉनरा कुछ बोले तो, दैट इज मेन स्ट्रीम, राइट? मैंने क्या बोला? मूवीज की कैटेगरीज कितने तरह की है? दो तरह की है। वन इज इंडी मूवीज एंड अनदर इज मेन स्ट्रीम मूवीज, राइट? इंडी मूवीज बोले तो इंडिपेंडेंट मूवीज, राइट? ये इन मूवीज का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इन मूवीज का एग्जांपल है, अगर इंडिया के लेवल पे बोलूं तो मसान देखिए किसी ने? मसान देखिए, विक्की कौशल की, राइट? मसान हुई। लंच बॉक्स, लंच बॉक्स देखिए, इरफान खान की थी, इरफान खान की थी। ठीक है, अच्छा फिर वो देखिए किसी ने, लिपस्टिक अंडर में बुरखा? बता दो, देखिए हो तो, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। देखिए किसी ने? कोई भी नहीं है? अच्छा ठीक है, तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इंडी मूवीज। इंडी मूवीज बोले तो वो मूवीज जो छोटे लेवल पे बनी है, जिनमें ऐसे जाने पहचाने एक्टर नहीं होते हैं, राइट? और ये एक इसको इसका फुल फॉर्म होता है इंडिपेंडेंट मूवीज। मतलब ये स्टूडियोज वगैरह में ऐसे मूवीज बनी है, शॉर्ट मूवीज होती है, फॉर अ टॉपिक होती है, मोर ऑफ अ आर्टिस्टिक टाइप ऑफ मूवीज, राइट? तो दीज आर मूवीज आर नोन एज इंडी मूवीज। ठीक है क्या? मेन स्ट्रीम मूवीज बोले तो भैया, मेन स्ट्रीम मूवी बोले तो इसमें हीरो हीरोइन है, इसमें गाने बज रहे हैं, आइटम सॉन्ग हो रहा है, शाहरुख खान ऐसे आके हाथ हिला रहा है, ये सारी चीजें कर रहे हैं। मतलब रोहित शेट्टी की जो पिक्चरें हैं, गाड़ी आ रही है, उड़ रही है, अजय देवगन आ रहा है दो बाइक पे, एक टांग इधर एक टांग इधर, सिंघम में भैया गार उड़ा रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो वो होती है मेन स्ट्रीम मूवीज। मतलब बोले तो हमारी बॉलीवुड की टिपिकल मसाला मूवीज, या मार्वल एवेंजर्स वाली मूवीज, या फास्ट एंड फ्यूरियस वाली जो फ्रेंचाइजीज है वो वाली मूवीज, दीज कम्स अंडर व्हाट? मेन स्ट्रीम मूवीज। मतलब होता मसाला मूवीज वगैरह। ठीक है क्या? तो एक, अच्छा मेन स्ट्रीम को हम और क्या कहते हैं? कमर्शियल। कमर्शियल सिनेमा अगर आपने सुना हो, कमर्शियल मूवीज, तो हम उसको मेन स्ट्रीम भी कहते हैं। इन दोनों कैटेगरीज में, इंडी मूवीज और कमर्शियल या मेन स्ट्रीम मूवीज में एक मेजर डिफरेंस है। कोई बता सकता है कि इन दोनों की? बजट, वेरी गुड, करेक्ट, वेरी गुड, बजट। इन शॉर्ट में बोलूं तो इन दोनों मूवीज में जो एक मेजर डिफरेंस है, दैट इज कि दीज इंडीज मूवीज जो है वो छोटे बजट पे बनी है, छोटे स्केल पे बनी है, और जो मेन स्ट्रीम मूवीज है वो बड़े स्केल पे बनी है, बड़े बजट की बनी है। तो मैं बोलूं क्या मेजर जो डिफरेंस है, दैट इज ऑन स्केल। मतलब इंडी मूवीज छोटी मूवीज है, इनका सिनेमा भी कम है, इनका ऑडियंस भी कम है, इनका बजट भी कम है। ठीक है क्या? और जो कमर्शियल मूवीज है या मेन स्ट्रीम मूवीज है, उनका स्केल भी बड़ा है। भैया इनके 200 करोड़ 200 करोड़ में मूवी बनती है, एक्सपेक्ट करते हैं 500 करोड़ में आएगी, राइट? इसी वजह से तो सूर्यवंशी आने वाली थी, आप लोगों को याद हो, लेकिन वो पोस्टपोन हो गई। क्यों? क्योंकि उस पर पिक्चर इतना पैसा लगा था, तो वो अगर सिनेमा में नहीं लगेगी तो भैया पैसा डूब जाएगा, इसलिए वो कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रही। तो मेन डिफरेंस क्या है इंडी और मेन स्ट्रीम में? स्केल का। तो इन शॉर्ट में बोलूं तो कमर्शियल मतलब बोले तो
ऑन लार्ज स्केल, या मैं बोलूं तो ऑन लार्ज प्रोडक्शन, मतलब बड़े लेवल पे काम। तो अब अगर हम समझे बिजनेस कमर्शियल नॉलेज को, तो भाई यहाँ पे एक तो बिजनेस है वो हमें पता है, नॉलेज हमें पता है उसका ज्ञान, कमर्शियल का मतलब है लार्ज स्केल पे। तो मैं बोलूं क्या, यहाँ हम क्या सीखने वाले हैं, यहाँ हम सीखने वाले हैं कि बिजनेस को कमर्शियल लेवल पे चलाने के लिए क्या क्या नॉलेज की जरूरत होगी। कि मेरा बिजनेस मुझे बड़ा करना है या मेरा बिजनेस बड़े लेवल पे हो गया है, तो उसको चलाने के लिए व्हाट विल बी द नॉलेज रिक्वायर्ड, वो हम इस सब्जेक्ट में देखेंगे। आया क्या समझ में? बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज बोले तो हाउ आई विल रन द बिजनेस, या व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू रन अ बिजनेस ऑन अ कमर्शियल लेवल, बोले तो लार्ज लेवल पे। कोई मुझे बता सकता है कि बिजनेस को बड़े लेवल पे चलाने के लिए क्या क्या नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी? बिजनेस को कमर्शियल लेवल पे चलाने के लिए मुझे क्या क्या नॉलेज की जरूरत होगी? भाई मैं बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, मैं आप लोगों के पास आया कि भाई मुझे बिजनेस चलना है बड़े लेवल पे, पैसे की कोई कमी नहीं है, आप मुझे बस बताओ चलाना कैसे है। कोई मुझे बताएगा व्हाट विल बी द नॉलेज रिक्वायर्ड? मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, ठीक है। और फाइनेंस, भाई सबसे एक बात अच्छी एक जगह बोली कि भैया फाइनेंस का मैनेजमेंट सबसे मेन, कि भैया पैसा कहां से लाऊंगा, पैसा कहां से लगाऊंगा, ठीक है। और कुछ? मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज, एचआर, ठीक है। हाँ ह्यूमन रिसोर्सेज बोला था, कोई और कुछ बताएगा? कोई और कुछ कोशिश, भाई बता दो। अच्छा कोई किसी ने ऐसा नहीं बोला कि एनालिसिस करना होगा, स्टडी करनी पड़ेगी कि बिजनेस एनवायरनमेंट उस समय कैसा है? हाँ हाँ वापस बोलना एक बार। करेक्ट, आर एंड डी सबसे बेस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम एक होना बहुत अच्छा है। कोई कंपनीज बताओ कि जिसकी आर एंड डी टीम बहुत अच्छी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम बहुत जबरदस्त है। एप्पल, रिलायंस, RIL, वेरी गुड। और जियो, ठीक है। टाटा, करेक्ट, दीज आर बिग सॉरी, लास्ट कौन सी कंपनी बोली? करेक्ट, हाँ। तो भाई ऑब्वियसली ये सारी टीम सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम बहुत जबरदस्त है। ठीक है क्या? आपको समझ आया सब्जेक्ट क्या है? आई होप आपको समझ आएगा सब्जेक्ट क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं। आया? ठीक है। अच्छा भाई इस सब्जेक्ट के अंदर देर आर 6 चैप्टर्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जो बहुत बेसिक है, जो आपको आगे वाले चैप्टर्स का टेम्पो और फील दे देगा। ठीक है क्या? स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 1। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, राइट? ठीक है। हमारा चैप्टर नंबर 1 का नाम है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज एंड इंट्रोडक्शन। तो इसमें बस आपको चैप्टर के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज दी जाएगी। आया क्या समझ? ठीक है। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज एंड इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 1। ठीक, हाँ आ जाओ। चैप्टर नंबर 1 का मैं आज बिल्कुल एक बेसिक सा टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, दैट इज व्हाट, ह्यूमन एक्टिविटीज। ये आपने पढ़ भी रखा होगा, कोई मुझे बताएगा कहां पे पढ़ रखा है? करेक्ट, 11th क्लास में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ह्यूमन एक्टिविटीज को हम किस में डिवाइड करते हैं? दो में। वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड अनदर इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा कोई मुझे बेसिक मतलब बताएगा क्या इकोनॉमिक वर्ड का? इकोनॉमिक वर्ड का कोई मुझे बेसिक मतलब बताएगा? कोई मुझे इकोनॉमिक वर्ड का बेसिक मतलब बताएगा? बेसिक, सॉरी
रिलेटेड टू मनी, राइट, करेक्ट। तो दैट इज व्हाट मैं बोल सकता हूँ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी किससे रिलेटेड होगी, मनी से रिलेटेड। हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, लेकिन इस पर एमसीक्यूज कभी कभी ऐसा आते हैं, क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई बताओ ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप इसको किस में क्लासिफाई करोगे, और बिल्कुल एक बेसिक सा डिफरेंस होता है जो हम आज डिटेल में समझेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, इस पे एमसीक्यू बहुत बार पूछता है आईसीए, राइट। तो ह्यूमन एक्टिविटीज दे आर व्हाट डिवाइडेड इनटू इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो भाई हम क्या करते हैं, वी आर व्हाट ह्यूमन बीइंग्स, राइट, वी आर सोशल एनिमल्स, तो हम एक्टिविटीज करते, राइट। जब भी हम वी आर अवेक, व्हेन वी आर कॉन्शियस, वी डू व्हाट, वी डू एक्टिविटीज, और हमारी एक्टिविटीज किस में क्लासिफाई हुई है, मेजर टू में, वन इज इकोनॉमिक, अनदर इज नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी हम आगे और नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो भाई आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, और वेकिंग लाइव्स इज ऑल अबाउट एक्टिविटीज, मतलब जब भी हम we are awake, when we are conscious, we do activities. Many activities are engaged in our purposeful, usually we dichotomize these activities in as work and play. क्या बोला, dichotomize बोले तो characterize या classify, क्या बोला मैंने, dichotomize बोले तो हम उनको या तो classify करते हैं या characterize करते हैं, किसमें, हमारी activities को generally we classify into what, work and play, मतलब कोई ऐसा हमारी चीजें जो हम काम करते हैं, और दूसरी चीजें दैट वी प्ले, राइट, करेक्ट। These days it is more common for adult working people, persons to talk about work and life, the later implying family time, time for one's hobbies, causes etc, and strive towards balancing the two। सुनना ना, बहुत बड़ी बड़ी बात बोली, सुनते हैं ढंग से। देखो क्या बोला भाई, आज के टाइम में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अडल्ट हो चुके हैं, मतलब मैं, आप में से कोई है क्या अडल्ट, अडल्ट बोले तो 18 प्लस, राइट। तो आज के लिए बहुत इट इज वेरी कॉमन कि जो वर्किंग पर्सन हैं वो क्या करते हैं, दे टॉक अबाउट वर्क एंड लाइफ। वर्क बोले तो जो काम करते हैं, और लाइफ बोले तो फैमिली, घर गृहस्थी के लिए समय, या फॉर वन हॉबीज या कॉजेज। हॉबीज जैसे मेरी हॉबी है क्रिकेट खेलना, फुटबॉल, डांस करना, एथलेटिक्स वगैरह, दीज आर माय हॉबीज। ये कॉजेस मतलब चैरिटेबल या डोनेशन या फिर इन्वायरमेंट के लिए एक्टिविटीज, या फॉर पर्टिकुलर कॉजेज, राइट। और उसके अंदर बैलेंस मेंटेन करना, एंड स्ट्राइव टुवर्ड्स बैलेंसिंग द टू, राइट। हम वही बोलते हैं ना, हु विच पीपल आर सक्सेसफुल, जिनके पास पैसा है या जिनके पास फैमिली है, भाई हम उन लोगों को सक्सेसफुल बोलते हैं जो इन दोनों में, जिसके पास फैमिली भी है, जिसके पास पैसा भी है, अच्छा काम भी है, जो इन दोनों में बैलेंस रख पाता है। आई होप सबने देखी होगी ये जवानी है दीवानी, देखिएगा। कोई है ऐसा जिसने ये जवानी है दीवानी नहीं देखी, कोई है क्या ऐसा भाई, कोई है ऐसा जिसने ये जवानी है दीवानी नहीं देखी है, देखी है सबने, राइट। तो ये जवानी है दीवानी में आप याद करो, वो जब ऊपर पहाड़ पे होते हैं, जब वो मनाली वाली ट्रिप पे जब गए होते हैं, तो दीपिका पादुकोण एंड रणबीर कपूर, बनी एंड नैना जब ऊपर होते हैं, तो वो बोलती है कि तुम क्या चाहते हो लाइफ से, तो वो बोलती है, वो रणबीर कपूर बोलता है, मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता, राइट, ठीक है। फिर जब हम मूवी के एंड में आते हैं, जब वो लोग उदयपुर घूम रहे होते हैं, तो उधर दीपिका पादुकोण रणबीर कपूर को बोलती है कि भाई कितना ही कर लो बनी, लाइफ में कुछ छूट जाएगा। तो उधर भाई दीपिका पादुकोण जी किस चीज के बात बोल रही थी कि यू नीड टू बैलेंस बिटवीन योर वर्क एंड लाइफ, राइट। कि जो रणबीर कपूर होता है उस मूवी में, उसकी वर्क तो भाई अलग लेवल पे हो रही होती है, हर जगह काम कर रहा होता है बड़े लेवल पे, बट डिड ही हैव अ सोशल लाइफ इन दैट मूवी, क्या उसकी कोई लाइफ होती है, नहीं, राइट। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि टू मेंटेन अ लाइफ बिटवीन, मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लाइफ। फिर आगे आया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनना, वी वर्क टू अर्न अ लिविंग। क्या मतलब, भाई हम काम क्यों करते हैं, या तो आप भाई अंबानी जी के बेटे हो तो बात अलग है, अंबानी जी के बेटियां भी बहुत भयंकर लेवल पे काम करती है, लेकिन अगर आप अलग लेवल के ही रईस हो तो बात अलग है, नहीं तो मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग या हर कोई आदमी काम क्यों करता है, टू अर्न अ लिविंग। व्हाई एम आई टीचिंग, ऑब्वियसली आई लव टू टीच, बट एक पर्पस और क्या है टीच करने का या पढ़ाने का, भैया घर गृहस्थी चलती है, अभी गृहस्थी नहीं है, घर तो है, घर वगैरह चलता है, राइट। व्हाई वी वर्क टू अर्न अ लिविंग। तो एक इंपॉर्टेंट बात बोलिए, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ऑल दैट वी डू टू अर्न अ लिविंग
कंप्राइजेज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। भैया जो भी काम हम करते हैं, जो भी हम काम करते हैं लिविंग के लिए, दैट कम्स अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, रेस्ट आर रेफर टू एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो भाई सुनना, क्या बात बोला, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल दी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब बोले तो ऑल दोस एक्टिविटीज विच वी डू टू, भाई बताओ जल्दी से, विच वी डू टू अर्न और लिविंग, राइट। इसके अलावा फलाना ढिमकाना जो भी एक्टिविटी है वो किसके अंदर आ जाएगी भाई, किसके अंदर आ जाएगी, रेस्ट ऑल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। भैया सारी बाकी एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अब सुनना, जो सबसे मेन बात आ रही है इन दोनों की, कि इंटरेस्टिंगली वाइल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिस्टिंग्विशेबल मेयरली बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइवलीहुड मोटिव। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक ये सेम है क्या, नहीं। तो हम इनको डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, हम इनको अलग कैसे करते हैं, समझते कैसे हैं कि ये इकोनॉमिक है ये नॉन इकोनॉमिक है। भैया कैसे समझते हैं, हम ये देखते हैं उस एक्टिविटी से मेरा लाइवलीहुड चल रहा है क्या। जी हाँ, लाइवलीहुड चल रहा है तो किस में आ जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। लाइवलीहुड नहीं चल रहा तो किस में आ जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो भाई इन्होंने मेन बात बोल दी है, ये आपको एग्जाम में भी ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन आएगा कि भाई ये एक्टिविटी, ये देखना होगा भैया इससे इस इंसान का लाइवलीहुड चल रहा है, तो आंख बंद करके इकोनॉमिक एक्टिविटी, घर नहीं चल रहा, लाइवलीहुड नहीं चल रही, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आया क्या, अभी आगे चलेंगे भैया, बहुत कंफ्यूज होंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है क्या। अब ये इन्होंने बोला भाई कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे तो एक ही मोटिव है, क्या, एक ही मोटिव है। कौन सा मोटिव है, बताएगा कोई, कौन सा मोटिव है इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे। पैसा तो है ही, पैसे से क्या हो रहा है, लाइवलीहुड, राइट, लाइवलीहुड। एक ही मोटिव है इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे, कौन सा, लाइवलीहुड। पर जब हमने एक इतनी भयंकर डेफिनेशन देखी कि सारी बाकी चीजें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाता है, तो क्या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे एक ही मोटिव होगा क्या, नहीं। वेरियस ऑफ मोटिव्स आर एट्रीब्यूटेड टू नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब भैया इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे तो एक ही मोटिव है, कौन सा, लाइवलीहुड, लेकिन बाकी सारी जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनके पीछे बहुत सारे मोटिव्स हैं। मतलब एक मकसद नहीं है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, बहुत सारे मोटिव्स हैं। देखो जैसे एग्जांपल, कंसर्न फॉर फेलो बीइंग्स, मतलब जो मेरे साथ रहते हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, मेरे कलीग्स, उनके लिए कंसर्न कि भाई वो सही है सब कुछ, हालचाल वगैरह पूछ सही है, दैट इज व्हाट कंसर्न फॉर फेलो बीइंग्स। दूसरी बात बोली अफेक्शन एंड लव फॉर फैमिली, राइट, घर वालों के लिए प्यार, घर वालों के लिए बात हो रही है, किसी और के लिए बात नहीं हो रही है, लेकिन वो भी नॉन इकोनॉमिक में आएगा। भाई घर वालों के लिए जो प्यार है, अफेक्शन एंड लव है, वो तो नॉन इकोनॉमिक में आ रहा है। कोई मुझे बताएगा क्या, घर वालों के अलावा जिनके लिए प्यार आता है, जिनके लिए अफेक्शन आता है, वो किसके अंदर आएगा, पक्का नॉन इकोनॉमिक। ठीक है भाई, ये सबसे पहले बता दिया नॉन इकोनॉमिक, इतनी देर से आवाज नहीं आ रही थी, बता दिया कि सर इसमें हम क्लियर हैं बिल्कुल, ठीक है। दूसरी बात बोली फॉर फैमिली, ये तो पढ़ लिया। पैशन अबाउट सम हॉबी और कॉज, ठीक है क्या, पैशन अबाउट सम हॉबी, जैसे भाई मेरे साथ है कि भाई क्रिकेट होता है, मैं सब कुछ छोड़ के क्रिकेट खेलने चल जाऊंगा, फुटबॉल खेलने को मिले, एथलेटिक्स और डांस करने को मिले, तो भाई सब कुछ छोड़ के, वो पैशन है उस हॉबी का। क्या उन सब करके मुझे पैसा मिल रहा है क्या, क्या उन सब से मेरा घर चल रहा है क्या, मैं पार्टी में गया, डांस किया, क्या उससे मुझे पैसा मिलेगा क्या, लाइवलीहुड चलेगा क्या, नहीं। लेकिन वो मैं क्यों कर रहा हूँ, गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, ऐसी तैसी हो रही है, थक गया हूँ, सांस नहीं आ रही, लेकिन फिर भी नाचे जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आई हैव व्हाट, पैशन अबाउट दैट थिंग। द सेम अबाउट स्पोर्ट्स, राइट। या एक और बात बोली उन्होंने, और कॉज सच एज एनिमल राइट्स, फॉरेस्ट और नेचर कंजर्वेशन। फॉरेस्ट, नेचर कंजर्वेशन या एनिमल राइट्स से आपको दो बड़े ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद आता होगा, पैटा, पैटा सुना है सबने, भाई पैटा सुना है सबने, कोई मुझे बताएगा पैटा का फुल फॉर्म क्या है, किसी को पता है, किसी को पता है, किसी को नहीं पता, चलो मैं बताता हूं, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। सेम ऐसा टोल्फा है, राइट। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने बोला
फॉरेस्ट या नेचर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट या नेचर कंजर्वेशन, अगर आप सबको याद हो थोड़े टाइम पहले मुंबई में चला था प्रोटेक्शन का एक मूवमेंट चला था आरए फॉरेस्ट को बचाने के लिए, याद है क्या? राइट अभी चल रहा है गोवा के लिए, गोवा का वो आ रहा है, आप इंस्टाग्राम पे होंगे तो आप देखते होंगे कि वो कोल वाली चीज के लिए आ रहा है। राइट अच्छा इसके अलावा ग्रेटा थनबर्ग को जानता है कोई? जिसने किया था किसके लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए। ग्रेटा थनबर्ग जिसने क्लाइमेट चेंज के लिए किया था। क्लाइमेट चेंज की तो भैया हमारे अजमेर के अंदर भी रैलीज वगैरह हुई थी, गया था क्या कोई? कोई गया था? कोई नहीं गया था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है क्या? तो ये जो सारी एक्टिविटीज मैं कर रहा हूं, मैं पेटा के लिए कभी जाके काम कर रहा हूं, या पेटा वाले लोग भी जो काम कर रहे हैं, या आरए फॉरेस्ट के लिए जो बचा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए जो रैलीज वगैरह निकाल रहे हैं या प्रमोशन कर रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनसे उन लोगों का घर चल रहा है क्या भाई? उनसे उन लोगों का घर चल रहा है क्या? नहीं, बट दे आर डूइंग आउट ऑफ फॉर सम कॉज, राइट? ठीक है क्या? सेम ऐसे बोला कि मैं कोई एक्टिविटी कर रहा हूं फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन और डेस्टिट्यूट। स्ट्रीट चिल्ड्रन मतलब कि मैं चैरिटी वाले टाइप का काम कर रहा हूं, या उनको एक दिन अगर देखा हो, मैं पहले एक मेरे फ्रेंड के एनजीओ से जुड़ा हुआ था जहां वो लोग स्ट्रीट चिल्ड्रन पर फोकस करते थे। एक अपने इधर के स्टूडेंट्स हैं, उनका भी एक ऐसे एनजीओ है जो पढ़ाते हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन को। एक वर्ड आया ऐसा डेस्टिट्यूट। व्हाट इज डेस्टिट्यूट? किसी को कुछ आइडिया? किसी को कुछ आइडिया क्या व्हाट इज डेस्टिट्यूट? भाई हाँ जी, हाँ जी, हाँ करेक्ट। डेस्टिट्यूट मतलब वो लोग जिनके पास ना पैसा है ना खाने को कुछ है, तो उनके लिए कुछ कर रहे हैं, तो दैट विल आल्सो कम अंडर व्हाट? दैट विल आल्सो कम अंडर व्हाट? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है क्या? अब एक अगली बात बोली, यूजुअली इकोनॉमिक एक्टिविटीज दे आर व्हाट? ड्रिवन बाय रैशनैलिटी। रैशनैलिटी बोले तो, रैशनैलिटी बोले तो भाई, रैशनैलिटी बोले तो कोई बताएगा? भाई कुछ तो बता दो, रैशनैलिटी बोले तो? करेक्ट, करेक्ट। सीधी सी बात मैं बोलूं तो लॉजिकल है क्या? लॉजिकलिटी पे ड्रिवन होती है चीजें, सॉरी, राइट? लॉजिकलिटी पे डिपेंड होती, मतलब भाई ये काम करूंगा तो इससे मेरा क्या फायदा? क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी करते वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा है भैया? लाइवलीहुड चल रहा है, घर चलाना है, तो घर चलाना है तो पैसा चाहिए होता है, तो पैसा तभी तो आएगा जब वहां वो ऐसी एक्टिविटी करूं जहां पे क्या है? रैशनैलिटी है, जहां क्या है? लॉजिकलिटी है। मतलब वो एक्टिविटी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? व्हाट विल आई डू? व्हाट विल आई गेट इन रिटर्न? और व्हाट इज इन इट फॉर मी? और सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब मुझे क्या मिलेगा? अंशुल सर ने बोला, अंशुल सर बिजनेस कमर्शियल नॉलेज पढ़ानी है, मैंने बोला पढ़ा दूंगा, लेकिन इससे मुझे क्या मिलेगा? इससे मुझे क्या मिलेगा? दैट्स व्हाट इज व्हाट? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अंशुल सर ने बोला एक लेक्चर 5 लाख रुपए, मैंने बोला ठीक है आज से यही काम करूंगा। आया क्या समझ भैया? आया? ठीक है। अगली बात आई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज दे आर व्हाट? ड्रिवन बाय इमोशनल और सेंटिमेंटल रीजंस और एल्ट्रुइज्म, दैट इज व्हाट? सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। भाई सीधी सी बात बोला, जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना भाई, ये इमोशनल मतलब इंसान भावुक हो जाता है, ये सेंटिमेंटल रीजन से मतलब होता है ना, देखा तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो भाई उधर वो जो कि इसके बाद एक्टिविटी करेगा, क्या उसमें वो रैशनैलिटी देखेगा? क्या क्या देखेगा भाई? प्यार में पागल हो गया है, कुछ भी नहीं देख पाएगा, इमोशनल हो जाएगा, सेंटिमेंटल रीजंस आ जाएंगे, राइट? दैट इज व्हाट? सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। मतलब वो खाना नहीं खा रही, मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, ये जो मैंने चीज करी दैट इज व्हाट? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। भैया मैं ऐसा नहीं करता, आप लोगों की बात कर रहा था, ठीक है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। थस ह्यूमन एंगेजमेंट्स इन ऑल सोशल, रिलीजियस, cultural, personal, recreational, charity and patriotic activities are bundled together as non-economic activity। भाई सुनना, बहुत सारी बात बोली, बहुत सारी बात बोली। क्या क्या बोला? कि ये सारी एक्टिविटीज ह्यूमन एंगेजमेंट में, जो सारी एक्टिविटीज हैं, ये सब किसके अंदर आ जाती है? नॉन इकोनॉमिक में। कौन सी? सोशल एक्टिविटीज। मतलब भाई आज पार्टी वार्टी करने गए, अभी तो जा नहीं पा रहे, लेकिन कोरोना हुआ, हमने बोला ये खत्म हुआ, हमने बोला पार्टी करने जाएंगे, दिस इज व्हाट? सोशल एक्टिविटी, राइट? रिलीजियस एक्टिविटी,
रिलीजियस एक्टिविटी, कोई एग्जांपल देगा रिलीजियस एक्टिविटी का? प्रेयर वगैरह, राइट, मंदिर मंदिर गए ऐसा, ठीक है। कल्चरल, स्कूल में तो बहुत करी होगी कल्चरल एक्टिविटीज, बताएगा कोई कल्चरल? पर्सनल, राइट, रिक्रिएशनल, गरबा, हाँ करेक्ट, रिक्रिएशनल, भाई अब इस बार तो वो भी नहीं कर पाए, करेक्ट। चैरिटी, भाई मैंने इसे डोनेशन दिया, कोविड होते ही मैंने कोविड के पीएम केयर फंड में पैसा डोनेशन किया, पता नहीं काम में आया नहीं आया वो बात अलग है, लेकिन दिया वो किसके लिए था? चैरिटी करी। एक आया पेट्रियोटिक एक्टिविटीज, पेट्रियोटिक एक्टिविटी बोले तो, पेट्रियोटिक एक्टिविटी बोले तो भाई पेट्रियोटिक एक्टिविटी देश के लिए, करेक्ट। ये सारी एक्टिविटीज, इतनी सारी एक्टिविटी, ये सब किस में आती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। कोई बता एग्जांपल देगा क्या पर्सनल एक्टिविटी का? क्या मुझे कोई पर्सनल एक्टिविटी का एग्जांपल देगा क्या? ठीक है, करेक्ट, ओके। कोई और, कोई ऐसा मस्त सा एग्जांपल बता दो यार। जी बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। गिटार बजाना, ये सारी चीजें, दीज विल कम अंडर व्हाट? पर्सनल एक्टिविटीज, ठीक है क्या? अभी तक का समझ आया क्या? अभी तक हमने क्या देखा? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोले तो लाइवलीहुड मोटिव, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोले तो बहुत सारे मोटिव्स, राइट, बहुत सारी चीजें। इकोनॉमिक एक्टिविटी बोले तो क्यों करता हूं मैं? रैशनैलिटी, लाइवलीहुड के लिए। मेरे लिए क्या? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भैया बहुत सारी आ जाती है, इंसान इमोशनल हो जाता है, इंसान सेंटी हो जाता है, एल्ट्रुइज्म वाली बातें आ जाती है, और इतनी सारी एक्टिविटीज हमने देखा बंडल, वो किस में आती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ठीक है क्या? चलो अब एक बात आई कि क्या ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं है? क्या ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं है? क्यों? क्योंकि एक जो एक बात आने वाली है इसमें, हमने क्या बोला था? इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे एक मेन बात है, वर्ड है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक बोले तो पैसा, बोल सकता हूं क्या? करेक्ट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे हमने मेन बात देखी कि पैसा इन्वॉल्व होता है। लो भाई कहानी में ट्विस्ट, हम जो अब बात करने वाले हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी क्या होता है भाई? एक इकोनॉमिक डायमेंशन होता है। क्या बोला मैंने? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी क्या होता है? इकोनॉमिक डायमेंशन होता है। कैसे इकोनॉमिक डायमेंशन होता है, कोई मुझे बता सकता है? भाई कोई बता सकता है? करेक्ट भाई, मैं कहीं कुछ भी एक्टिविटी कर रहा हूं, चैरिटी कर रहा हूं जैसे बोला, तो भैया पैसा लग रहा है। इसके अलावा मैं बोलूं क्या? समय भी तो लग रहा है, टाइम भी लग रहा है, मनी लग रहा है, और रिसोर्सेज लग रहे हैं, मेरे मटेरियल लग रहा है, मनी लग रहा है, ये तो सबको समझ आया। टाइम लग रहा है, और टाइम कैसे भाई? टाइम इज मनी, मैं टाइम लगा रहा हूं ना। मनी हाइस्ट 2 देखा है क्या? मनी हाइस्ट 2, मनी हाइस्ट 2 देखा है किसी ने? भाई मनी हाइस्ट 2 देखा है? किसी ने नहीं देखा? देखा देखा देखा, चलो एक मिला। तो भाई मनी हाइस्ट 2 में वो क्या करते हैं, याद करो ना, वो बैंक में क्या कर रहे हैं? वो लॉकर में पैसा, टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे वहां पे उतना ही ज्यादा गोल्ड को पिघला पाएंगे, सीजन 2 में, राइट? तो दैट इज व्हाई टाइम इज व्हाट? मनी और रिसोर्सेज लग रहे हैं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी क्या है? इकोनॉमिक डायमेंशन। तो सर कैसे कैसे कंफ्यूज हो गए हम? तो कैसे पता चलेगा जब दोनों में पैसा लग रहा है? तो कैसे पता चलेगा कि सर कौन सी इकोनॉमिक कौन सी नॉन इकोनॉमिक? चिंता मत करो, बता रहा हूं, ठीक है क्या? चिंता मत करो, बता रहा हूं, ठीक है? एक सेकेंड बस। अरे ऋतिक है ना क्लास में? ऋतिक, ऋतिक है, ठीक है, एक सेकेंड। ऋतिक है और हम लेते हैं, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ऋतिक है हमारा। अच्छा भाई एक रूल बता देता हूं, मेरी राइटिंग और मेरी ड्राइंग पे कोई मजाक नहीं बनाएगा, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। बाकी मजाक बढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है क्या? तो भाई
ये है हमारे ऋतिक जी। ठीक है, ये कौन है भाई, ये कौन है? अरे ये कौन है बता दो। ऋतिक है, ठीक है भाई। ऋतिक को क्या होता है, ऋतिक को हमारे एक लड़की पसंद आ जाती है, उस लड़की का नाम है चिंटी। ठीक है, चिंटी लड़की का नाम है, हम लड़की का नाम नहीं बता सकते, यूनानिमस रखा है हमने जिससे लड़की का नाम नहीं बता सकते। ठीक है, ठीक है। ऋतिक को कौन पसंद आ गई, ऋतिक को कौन पसंद आ गई बता दो यार। अरे ऋतिक को कौन पसंद आ गई, अरे नाम बता दो, क्या कौन पसंद आई? क्या 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 क्या? अरे नहीं, अभी बहुत रियल लाइफ एग्जांपल है ऋतिक का, चिंता मत करो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कौन पसंद आई ऋतिक को? अरे बता दो कौन पसंद आई? चिंटी पसंद आई। ठीक है, तो ऑब्वियसली जैसे ऋतिक को चिंटी पसंद आई, तो ऋतिक क्या करेगा, नेक्स्ट मूव क्या होगा ऋतिक का? चिंटी को क्या करने की कोशिश करेगा? इंप्रेस, राइट? बेसिक, करेक्ट भाई, करेक्ट क्या? ठीक है, अब थोड़ा मैं आपको ऋतिक के बारे में बता देता हूं। ऋतिक हमारा बिल्कुल सीधा बच्चा है, इसको इस चीज की कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो ये ऋतिक क्या करता है, कैसे क्या कहते हैं, कैसे इंप्रेस करने की कोशिश करता है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं एक बार कि ऋतिक कैसे इंप्रेस करने की कोशिश करता है। ठीक है क्या? यू आर मैड कुंदन, ऐसा कुछ नहीं है। रश्मि चलो यहाँ से, चलो। कौन है ये? बचपन में दोस्त था, अब पागल है। अबे रिक्शा वाले, पैसे ना लेना मैडम से, भाभी है तुम्हारी। कौन सी वाली भैया? ये लंबी वाली जो गुस्से में है। क्या देख रहे हो, आगे देखो। यू आर मैड, ऐसा कुछ नहीं है। फॉरगेट मी। यू फॉरगेट मी। ठीक है क्या? तो भाई हमने क्या देखा, हमने देखा कि ऋतिक को लड़की पसंद आई और ऋतिक ने क्या किया, कोशिश करी इंप्रेस करने की, और उसका रिजल्ट भी हमने देख लिया। उसका रिजल्ट भी हमने देख लिया कि क्या हुआ। क्या भाई हाँ मिली क्या? भाई हाँ मिली क्या? नहीं, बिल्कुल रिजेक्ट हो गई, बिल्कुल रिजेक्ट हो गए, क्योंकि ऋतिक को पता नहीं था कि कैसे ये सब करते हैं। तो ऋतिक गया अपने दोस्त के पास, उसका नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, अब ये जो है सिद्धार्थ भैया बड़ा ही, ये कौन है? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ हमारा क्या है, बड़ा ही नॉलेज वाला आदमी, इन सब चीजों की इसकी पूरी नॉलेज है। तो ऋतिक गया सिद्धार्थ के पास और ऋतिक ने सिद्धार्थ को अपनी आप बीती बताई कि भाई सिद्धार्थ ये सब चीजें हैं। तो सिद्धार्थ ने ऋतिक को बोला, अबे पागल, ये सारी चीजें तो पापा के जमाने में होती थी, अब ऐसे नहीं होता। तो सिद्धार्थ ने बोला, यार ऋतिक ने सिद्धार्थ से बोला, तो फिर क्या करूं? तो सिद्धार्थ ने बोला ऋतिक को कि भाई ऋतिक, बी अ मॉडर्न मैन, कुक फॉर हर। मतलब भैया ये खाना वाना खिला के, घुमा के, पैसे दे के, रिक्शा वाले को बोलना भाभी है तुम्हारी, पैसे नहीं लेना, इन सब से अब नहीं होता। बी अ मॉडर्न मैन बोले तो भाई ऐसा इंसान जो सेंसिटिव है, जेनरस है, शॉपिंग पे साथ में जाता है, खाना बना के खिलाता है। तो फिर ऋतिक ने क्या किया, ठीक है, ऋतिक ने बोला, यूट्यूब पे गया, कुकिंग शुकिंग के वीडियो पे गया और वहां पे देखकर खाना बनाया। फिर क्या हुआ, ऋतिक ने क्या किया, चिंटी को लिए क्या किया, खाना बनाया और चिंटी हो गई इंप्रेस। ठीक है क्या? फिर अब चिंटी इंप्रेस हो गई, तो चिंटी ने बोला, आप जब भी मिलोगे खाना लेके आना, रोज तुम्हारे हाथ का ही खाना खाना है। तो ऋतिक ने भैया इतना खाना बनाया कि ऋतिक भैया हमारे क्या बन गए,
शेफ जैसे बन गए। तो ऋतिक ने बोला जब मैं इतना अच्छा खाना बना ही रहा हूं और जब मेरे खाने का स्वाद इतना जबरदस्त है तो क्यों ना मैं रेस्टोरेंट खोल दूं, क्यों ना मैं रेस्टोरेंट खोल दूं। तो अब ऋतिक भैया जब रेस्टोरेंट के थ्रू फूड बनाएंगे और सॉरी अपने कंज्यूमर्स को जो उधर रेस्टोरेंट में खाना खाने आएंगे उनको बेचेंगे, तो ये एक्टिविटी क्या हो जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन लेकिन जब ऋतिक जी चिंटी के लिए फूड बना रहे हैं तो ये एक्टिविटी क्या हो जाएगी? भाई बिल्कुल नॉन इकोनॉमिक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये एक्टिविटी किसके लिए कर रहे हैं? वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। भैया इससे लाइवलीहुड नहीं चलेगा, घर बनेगा, घर बसेगा, वो बात अलग है। लेकिन इस वाली एक्टिविटी में भैया लाइवलीहुड नहीं चल रहा। लेकिन यहां पर घर चल रहा है, लाइवलीहुड आ गया है। इसका सबसे बेसिक एग्जांपल ये है, मम्मी जब मेरे लिए खाना बनाती है तो वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन मम्मी जब इतना अच्छा खाना बनाती, मम्मी ने टिफिन सेंटर चालू कर दिया और टिफिन सेंटर से जब लोग बाग खाना ले रहे हैं तो वो क्या हो जाती है? वो क्या हो जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। अच्छा एक और एग्जांपल इसका सेम ऐसे दिखाता हूं। ये देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये ऋतिक है भाई, ये जो यूं खड़ा होकर ऋतिक है, शेफ कुकिंग इन अ रेस्टोरेंट। और नॉन इकोनॉमिक में एक्टिविटी बताया मदर कुकिंग फॉर फैमिली मेंबर। सीधी सी बात, इधर आप ये ले सकते हो ऋतिक कुकिंग फॉर चिंटी, तो वो क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक। और इकोनॉमिक एक्टिविटी जब अपने रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है। आया क्या समझ भैया? आया क्या? बिल्कुल क्या? ठीक है क्या? अब देखो सीधी सी बात, थोड़ा पढ़ते हैं फिर हम और एग्जांपल्स लेते हैं। मैं आपसे भी एग्जांपल लेने वाला हूं ऐसा, ठीक है क्या? इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इवन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव व्हाट इट इज एन इकोनॉमिक डायमेंशन। बोले तो टाइम, मनी, मटेरियल। भैया क्या ऋतिक का टाइम लगा? मनी लगा, मटेरियल वगैरह लगे क्या जी? रिसोर्सेज वगैरह पूरे लगे। ये बना चाहिए होते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हैपन करने के लिए, बोथ इन टर्म्स ऑफ लार्ज इनिशियल एक्सपेंडिचर एज वेल एज देयर डे टू डे ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट, राइट। However, neither the investors nor those who volunteer to work in these activities seek any material gain or regular income from these activities। भाई सीधी सी बात, इन्वेस्टर बोले तो ऋतिक, सिद्धार्थ बोले तो जो वॉलेंटियर बने, क्या इनको इससे कोई इनकम या मटेरियल गेन हो रहा है? क्या नहीं हो रहा। इसलिए दीज आर व्हाट? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। सीधी सी बात बोला, एक बेसिक मोटिव है जिससे हम डिस्टिंग्विश करेंगे। In fact, the motive or the intent behind any activity in such a singularity strong determinant of the economic and non-economic dichotomy, right? सीधी सी बात, एक ही मोटिव से हम डिस्टिंग्विश करेंगे। किससे भाई? किससे? लाइवलीहुड से, कि इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है, ठीक है क्या? सीधी सी बात, जैसे इधर वो एग्जांपल है कि मम्मी खाना बना रही है तो नॉन इकोनॉमिक है, लेकिन मम्मी टिफिन सेंटर वाला कर रही है तो इट इज व्हाट? इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। क्या आया समझ? अच्छा सिंपल सा देखो, हमने एक चीज देखी थी, बस क्लास थोड़ी देर में खत्म कर देंगे, 5-10 मिनट की बची है बिल्कुल। हमने या एक देखा था पेट्रियोटिक एक्टिविटी, देखा था क्या? पेट्रियोटिक हमने किस में देखा था? नॉन इकोनॉमिक में, राइट। अच्छा विराट कोहली का कल बर्थडे गया, अब वो देश के लिए खेलता है तो देश के लिए प्यार से तो ही खेलता है, पेट्रियोटिक से तो खेलता है, पेट्रियोटिज्म से खेलता है कि इंडिया को जिताऊंगा। तो वो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है? इकोनॉमिक है। अच्छा ठीक है, अपूर्वा इकोनॉमिक। भाई कोई नॉन इकोनॉमिक वाला? नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। कोई और नॉन इकोनॉमिक वाला? कोई और नॉन इकोनॉमिक वाला? कोई और?
भाई सीधी सी बात, क्यों इकोनॉमिक है? क्योंकि विराट कोहली को उससे भैया मैच फीस मिलती है, उससे उसका घर चलता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में है बीसीसीआई के, राइट? फ्री में खेले तो हम मानेंगे बात। अब समझो इसी में एग्जांपल, आपने देखा होगा विराट कोहली इंडिया की टीम और बॉलीवुड की टीम एक फुटबॉल मैच खेलती है चैरिटी के लिए, ऑल स्टार्स, पता है क्या? राइट? तो वहां पर जब वो खेल रहे हैं तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं, वहां पे वो क्या हो जाती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कैसे? क्योंकि वहां पर कोहली वगैरह इन सबको पैसा नहीं मिल रहा, और वो जो भी काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? चैरिटी पर्पस के लिए, डोनेशन पर्पस के लिए, फॉर अ कॉज। आया क्या समझ? भाई आया क्या? अब समझो भाई, मैं थक गया पढ़ा वढ़ा के, मैंने बोला भैया आज जाएंगे घूमने, रिजॉर्ट जाएंगे, वेस्टिन में जाएंगे, वहां स्टे करूंगा। तो अब मैं वेस्टिन में स्टे कर रहा हूं, तो वो एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक? लेकिन होटल वाले के लिए वो क्या है? क्यों भाई? क्योंकि उसका उससे घर चल रहा है। क्या मैं वेस्टिन गया तो उसमें कोई इकोनॉमिक डायमेंशन था क्या? क्या था भैया? पैसा लगा, वहां तक गया, टाइम तो लगा ही, वहां टाइम भी लगाया और भैया पैसा भी लगा। ठीक है, चलो एक आप लोग का होमवर्क क्या है? आप लोग का होमवर्क, आप लोग का एक होमवर्क ये है, आपको मुझे 3 ऐसी एक्टिविटीज बतानी है। कल मैं आपसे पूछूंगा स्टार्टिंग में 3 ऐसी एक्टिविटीज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल किया ना, ये जैसे सेम एक्टिविटी कैसे इकोनॉमिक हो सकती है, कैसे नॉन इकोनॉमिक हो सकती है, वैसे ही आपको 3 एक्टिविटीज मुझे बतानी है कि वो किस सेंस में इकोनॉमिक है और कब वो नॉन इकोनॉमिक हो सकती है। ठीक है क्या? कब वो नॉन इकोनॉमिक हो सकती है। कोई एग्जांपल दोगे? अभी हाथों हाथ कोई दिमाग में आ रहा है तो एग्जांपल दे दो, हाथों हाथ दे दो कि ये इकोनॉमिक, ये नॉन इकोनॉमिक। शॉपिंग किसके लिए नॉन इकोनॉमिक है? ठीक है, ठीक है। और एक सेकेंड, रौनक बोल रहा था शायद, रौनक डॉक्टर वाला कौन बोल रहा था? रौनक बोल रहा था क्या? हाँ वैभव बोल, वैभव डॉक्टर बता। ठीक है भाई, हाँ ऑब्वियसली सेम। मेरे आ गया, तेरे बोलते मेरे दिमाग में आ गया। अंजुल सर तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, अंजुल सर आर्या को पढ़ा रहे हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, किसी और क्या आ रहा है एग्जांपल? जल्दी जल्दी बता दो। करेक्ट, वो हमारे लिए क्या है? करेक्ट, और जिसकी मूवी है, जिसका थिएटर है, उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, कोई और कोई मस्त सा एग्जांपल किसी के आ रहा है दिमाग में? आ रहा है क्या? कोई बता दो, 1-2 एग्जांपल तो दे दो, एक एग्जांपल दे दो, नॉन इकोनॉमिक का दे दो। चलो अच्छा, एक मस्त, एक और दिमाग में सवाल आया, एक अच्छा सवाल आया। अच्छा भाई, आर्मी वाले लोग, देश के जवान, पेट्रियोटिज्म में कि देश की सुरक्षा करनी है, तो वो इकोनॉमिक है नॉन इकोनॉमिक है? इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। ये नॉन इकोनॉमिक वाला कौन है? नॉन इकोनॉमिक वाला कौन है? नॉन इकोनॉमिक वाला कौन था? अरे कोई तो था। अच्छा स्वप्निल था। भाई स्वप्निल नॉन इकोनॉमिक क्यों है? अच्छा पेट्रियोटिक है, ठीक है। पर क्या उनसे आर्मी वालों का घर नहीं चल रहा क्या? पेंशन सैलरी नहीं आती क्या? भाई मैं जाके सेना पे वो उधर सरहद पे खड़ा हो जाऊं ऐसे AK-47 लेकर, वो तो फिर भी किसमें आ जाएगी? नॉन इकोनॉमिक। भैया ऐसी तैसी घर गो बैक, वो वाली चीज तो आ जाएगी किसमें? नॉन इकोनॉमिक में। लेकिन आर्मी वाले लोग तो भैया घर चल रहा है, एक मोटिव। इसलिए मैंने बोला था बाद में हम देखेंगे ढंग से, जब कंफ्यूजन होगा कि क्वेश्चन आएगा कि इकोनॉमिक है नॉन इकोनॉमिक, क्या देखना है भैया? घर चल रहा है क्या? जी चल रहा है, इकोनॉमिक। नहीं चल रहा, नॉन इकोनॉमिक। ठीक है क्या? तो भाई आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर डे 1। कल मिलते हैं